हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बायो स्टैटिस्टिक्स का एक दूसरा टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर के बारे में आपके किताबों में वैसे लिखा भी हुआ है, लेकिन आज का जो ये लेक्चर है इससे आपको समझने में आसानी होगी उन चीज़ों को। और इसके बारे में काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसके लिए चलिए हम सीधे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक आंकड़ा आपके सामने है, ये है स्मोकर, डिवोर्स, नॉट डिवोर्स टोटल 85, नॉन स्मोकर, डिवोर्स, नॉन डिवोर्स 82। अब ये है कि कितने स्मोकर्स थे जिनका डिवोर्स हुआ और कितने स्मोकर थे जिनका डिवोर्स नहीं हुआ एक सैंपल में। दूसरा, नॉन स्मोकर थे उनका डिवोर्स कितना हुआ, और जो नॉन स्मोकर थे उसका उनमें से कितने का डिवोर्स नहीं हुआ। मतलब हम यहाँ एक रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मोकिंग का यानी सिगरेट पीने से तलाक का कोई संबंध है या नहीं है। तो देखिए, इसमें हमारे पास दो रो है, एक स्मोकर का है, एक नॉन स्मोकर का है, और दो कॉलम है, एक डिवोर्स का है और एक नॉन डिवोर्स का है। यहाँ पर जो रो है उसका टोटल 85, दूसरे रो का टोटल 82, पहले कॉलम का टोटल 116, दूसरे का 51। ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले एक एक्सपेक्टेड यानी अपेक्षित मान निकालना पड़ता है। अब देखिए, ये जो आंकड़ा आया, ये आंकड़ा हमारा प्रेक्षित मान है, ऑब्जर्व वैल्यूज है, और अब हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड निकालने का सीधा तरीका ये है कि जैसे ये कॉलम है, कॉलम का टोटल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रो के टोटल से, यानी कि यहाँ का, इस खाने का अगर हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो 85 मल्टीप्लाइड बाय 116 डिवाइडेड बाय जो इसका ग्रैंड टोटल है 167। उसी तरह से इसका निकालना होगा तो 85 डिवाइडेड बाय 51, सॉरी 85 मल्टीप्लाइड बाय 51 डिवाइडेड बाय 167। इसका निकालना है 51 मल्टीप्लाइड बाय 82 डिवाइडेड बाय 167। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे निकलता है जैसे हमने आपको बताया। अब दूसरी चीज, जो जैसे मैंने कहा पहले वाले का क्या था, जो रो का टोटल था 85, कॉलम का टोटल 116, ग्रैंड टोटल था 167, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आया, 59। तो इसी तरह से चारों जो हमारे खाने थे, चारों की एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के आधार पर एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, जिस फॉर्मूले से कि हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट निकालते हैं। ये देखिए फॉर्मूला ये है। ये क्या है कि इसमें चारों जो हमारे खाने हैं, चारों खाने का हम ऑब्जर्व वैल्यू लेंगे यानी प्रेक्षित मान लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे अपेक्षित मान से, और उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे हम किससे, अपेक्षित मान से। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखिए 73, ये क्या है, ये हमारा प्रेक्षित मान है, ये क्या है, अपेक्षित मान है। तो 73 माइनस 59, इसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद डिवाइड कर देंगे 59 से। देखिए निकाला भी होगा यहाँ पे, 73 माइनस 59 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 59। और इसी तरह से चारों खानों का देखिए किया गया है। अब दूसरी चीज जो टी टेस्ट में या काई स्क्वायर टेस्ट में समझने की ये है कि इसमें एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, यानी कि शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना ये कहती है कि जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब एक वेरिएबल हमारा स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग का है, और दूसरा वेरिएबल किसका है, डिवोर्स और नॉन डिवोर्स का। तो शून्य परिकल्पना ये कहती है कि जो वेरिएबल्स हैं इन दो जो कंटीजेंसी टेबल में, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अर्थात अगर इसको दूसरे शब्दों में ये कहें
तो डिवोर्स जो है वो स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है, शून्य परिकल्पना ये कहती है। दूसरा एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो ये कहता है कि ये जो दोनों वेरिएबल है डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मतलब ये सीधे सीधे शब्दों में ये कह रहा है कि डिवोर्स जो है वो स्मोकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम ये देखेंगे कि जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, अप्रूव हो रही है, या रिजेक्ट हो रही है, डिसप्रूव हो रही है। और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो ये डिसप्रूव हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अगर ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब ये वाला जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लिया और हमने कैलकुलेट भी कर लिया कि हमने देखिए क्या किया, पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिया और फिर इस फॉर्मूले पर लगा करके इसका मान कितना आ गया 22.14। अब यहां पर हमें एक टेबल देखना होगा, 22.14 आ गया। अब यहां पर हमें एक टेबल देखना पड़ेगा। ये जो है क्या लिखा हुआ है इस पे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये आपके बायोस्टैट की बुक में आखिरी पन्नों में कुछ टेबल्स बने हुए हैं, लॉग टेबल वगैरह, उसके साथ ये भी टेबल मिलता है। अब इसमें दो चीज है, एक सबसे पहला कॉलम आप देखिए क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, 1 2 3, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी पे कुछ संख्या दी हुई है, कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू दी हुई है। तो जैसे 99% संभावना पे, प्रोबेबिलिटी पे क्या है 000 है, 95%, 90%, 75%। लेकिन हमारे लिए ये जो 0.1 से लेकर के लेफ्ट साइड वाले जितने वैल्यू हमारे काम की अभी नहीं है। ठीक है, अगर हमारे काम का ये है या फिर ये है, अगर 5% डिग्री ऑफ एरर पर ये वैल्यूज हैं, और अगर इस वैल्यू से देखिए हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं बताऊंगा अभी आपको, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ये वैल्यू है। जैसे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू क्या है 3.84, 2 पे 5.99, तीसरे पे 7.81। तो अगर इससे वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, इससे वैल्यू ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। ठीक है, ये बात मेरे ध्यान से सुनिए कि हम इसको देखेंगे 0.05 को, अगर वैल्यू से कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, मतलब दोनों वेरिएबल जो हैं, इन दोनों वेरिएबल में कोई संबंध नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। और अगर इससे ज़्यादा होगी तो मतलब दोनों वेरिएबल जो हैं एक दूसरे से डिपेंडेंट है। यानी अगर सीधी सीधी बात करें, जैसे यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्र वैल्यू हम इससे निकालते हैं कि हमारे पास कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए कहीं है, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की परिभाषा यहां दी हुई है ना, ये कहता है रो -1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम -1। तो हमारे पास 2 रो हैं, 2 में से 1 घटाया 1, और कॉलम कितने हैं 2 हैं, 2 में से 1 घटाया 1, मतलब 1 गुना 1 कहने का मतलब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 1 आ गया। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो वैल्यू है क्या है 3.84 है ना, 3.84। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5, टेबुलेटेड मान कितना है 3.841। अब आप देख रहे हो कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो क्या थी, कैलकुलेटेड मान है 22.14, मतलब ये इससे तो ज्यादा है। और इससे ज्यादा होने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ तो बताइए आप, कि इसका मतलब ये हुआ चूंकि वैल्यू ज्यादा है तो क्या लिखा है यहां पर, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन द फेवर ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस, है ना, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस
इन द फेवर ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि क्या क्या मतलब हुआ, चूंकि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, मतलब दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसका अर्थ ये हुआ कि स्मोकिंग से डिवोर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए इस आंकड़े को हम दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। इसी आंकड़े में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए, जैसे ये स्मोकर की जगह आप कर दिया, आजकल जो कोरोना वायरस है उसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए, उसको नहीं हो किसी में, इसके लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन करके एक दवा दी जाती है। ये पहले मलेरिया में यूज होता था। अब हम ये देख सकते हैं कि हमने कितने पेशेंट को हाइड्रोक्लोरोक्विन दिया, उसमें से कितने बच गए और कितने की डेथ हो गई। हमने कितने को ऐसे पेशेंट जिनको हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं दिया गया था, उसमें से कितने बच गए और कितने की डेथ हो गई। आप इसको ऐसे करना एक बार, और उसके बाद सारा प्रोसेस उसी तरह से होगा, और उन आंकड़े के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन देने से वो कोरोना वायरस से बचाव हुआ या नहीं हुआ। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपने सबने मेंडल का नियम पढ़ा हुआ है, तो उसमें मेंडल के नियम में जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस होता था तो हमारा रेशियो क्या आता था, जो रिजल्ट रेशियो क्या आता था, 9:3:3:1। ठीक है, अब एक फील्ड डेटा है ये, कि एक फील्ड से इस क्रॉस करा करके जब रिजल्ट देखा गया तो देखा ये गया कि 315 ऐसे मटर की फलियां मिली जो गोल थी और उनके बीज पीले थे। 108 गोल थी, बीज हरे थे। 101 ऐसे मिले जो जुरीदार थी और बीज पीले थे, और 32 ऐसे मिले जो जुरीदार थी और हरे बीज वाले थे। ठीक है, टोटल वैल्यू आ जाती है कितनी आ गई, 556 आ गई ना। अब इसका हम एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे? इसका एक्सपेक्टेड हम वैसे नहीं निकालेंगे जैसे कि हमने पिछले में किया। इसका हम ऐसे निकालेंगे कि 556 में से जैसे मान लीजिए पहला वाला है, ये जानते हैं कि इसका ये 9:3:3:1 के रेशियो में 16 में से 9 ऐसा आना चाहिए, नहीं 9 3 12 3 15 16 हुआ ना टोटल, तो 16 में से 9 ऐसे आने चाहिए, 9:16। तो हम अगर 556 का 9:16 कर देते हैं जैसे यहाँ किया गया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी कितनी आई, 312.75। उसी तरह से इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई, क्योंकि इसका 3/16 होगा, तीसरा वाला 3/16 होगा, चौथा वाला 1/16, तो 3/16 गुना 556 इक्वल टू 104 and 25.25। तीसरे का भी वही, क्योंकि इसका भी 3/16 होगा, 104.25, और लास्ट वाले का 34.75। फॉर्मूला वही, ऑब्जर्व यानी कि प्रेक्षित मान माइनस अपेक्षित मान का स्क्वायर बटे अपेक्षित मान। फिर दूसरे का क्या है, 108 माइनस 104.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 104.25, इसका भी ऐसे ही। और तीसरा जो ऑब्जर्व वैल्यू थी 32 माइनस 34.75, इसको माइनस किया, इसका स्क्वायर किया, इसको डिवाइड किया 34.75 से। वैल्यू हमारी आ रही है का स्क्वायर की इतनी, कितनी 0.47। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, हमारे पास 4 क्लासेस ग्रुप है, तो यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो आएगा n-1। यहाँ देखिए गलती से ये बराबर की जगह प्लस लिख गया है, 4-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 7.85। यानी कि अब ये देखिए कैलकुलेटेड ये वैल्यू है वो 7.81 से तो बहुत कम है, और बहुत कम है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया कि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। यहाँ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और चूंकि यहाँ जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा है वो
इसी रेशियो में है, ठीक है। क्योंकि ये जो 7.05 के वैल्यू पे जो टेबुलेटेड डेटा था वो कितना था, 7.81 था, और ये जो वैल्यू हमारा कैलकुलेटेड आया ये कम है, तो इसीलिए मतलब ये हुआ कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। और एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि ये डेटा जो है ये 9:3:3:1 के रेशियो में है, ठीक है। उसी प्रकार से एक दूसरा दिया हुआ है, जैसे देखिए एक एक्सरसाइज अभी जो मैं सीट आपके साथ शेयर करूंगा इसमें है, और इसमें भी आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है कि कुछ हार्ट के पेशेंट थे और उसमें से ये देखा गया कि एस्पिरिन जो लेते रहे हैं उसमें हार्ट अटैक आया 104 लोगों में, और नहीं आया 10,999 लोगों में। जो एस्पिरिन नहीं ले रहे थे, प्लेसिबो मतलब कोई ऐसी टेबलेट कोई दवा नहीं थी, 189 में हार्ट अटैक आया और इतने लोगों में हार्ट अटैक नहीं आया। इसका भी उसी तरह से आप निकालेंगे, और निकालने इसका देखिए बल्कि निकाला हुआ भी आ गया है ये, हाँ देखिए इसमें काय स्क्वायर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 25.58 और टेबुलेटेड वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम चूँकि 2 रो है और 2 कॉलम है तो एक ही हो जाएगा, तो 3.84। और यहाँ सिंस द टेस्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको मानेंगे, और वो ये कहता है कि एस्पिरिन लेने से हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल हमने दिए, और ये सीट में आपके साथ शेयर कर लूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से काय स्क्वायर टेस्ट हम का यूज कहाँ होता है और उसको कैसे किया जाता है हमने समझ लिया। थैंक यू वेरी मच।